हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में है जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान का भाग 3 है। ठीक है, मेरा जो टारगेट है 1000 क्वेश्चन कराना आप लोगों को जीव विज्ञान से या फिर बायोलॉजी से 1000 MCQ क्वेश्चन कराना मेरा टारगेट है, जिसका 10 पार्ट रहेगा। तो फिर आज का जो पार्ट है वहाँ 10 पार्ट में से तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज का जो तीसरा पार्ट है आप लोग शुरू से लेकर अंतिम तक देखना, और अंतिम का जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए चलते वीडियो की तरफ ज़्यादा लेट नहीं करते, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? ठीक है, किसी ने कथन किया है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक अधिकार है, तो वह किसका है, किसका कथन है? इसका आंसर आ जाएगा हक्सले ने। हक्सले ने कहा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो किसके माध्यम से आकर्षक रंग प्रदान करता है? इसका आंसर है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से कोई भी जो फूल है, बहुत सारे फूल रहते हैं तो अलग अलग विविध कलर में दिखाई देता है, जो कि बहुत ही आकर्षक लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, तो पत्तियों में जो हरा रंग है वह किसके कारण होता है? आंसर आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, क्रोमोप्लास्ट है, और यहाँ पर जो पत्तियों में सिर्फ हरा रंग है वहाँ क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? इसका आंसर है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म है जीवन का भौतिक अधिकार, जिसे कहा जाता है जीव द्रव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका आंसर है ब्राउन ने किया था, जो कि 1831 में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित हो, तो किसमें अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया? इसका आंसर है जीवाणु में होता है। ठीक है, अनुपस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अव्यय है, तो भोजन का अनिवार्य अव्यय कौन सी है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, जो कि अनिवार्य अंग है भोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर के लिए ईंधन का काम करता है? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि विटामिन भी है, प्रोटीन भी है और जल भी है, लेकिन अगर बात की जाए सिर्फ शरीर में ऊर्जा या फिर ईंधन के लिए, तो फिर इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। ठीक है, तो कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? जैसे कि ये आवरण रहता है, बीच में यहाँ पर जो है दवाई रहती है। ठीक है, तो आवरण किससे बना होता है? स्टार्च से बना होता है। जैसे कि वो पेट में जैसे ही जाएगा तो पानी के संपर्क में आते ही वहाँ घुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? इसका आंसर है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी ऊर्जा है, यानी कि जो कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? इसका आंसर है ग्लूकोज। इसलिए जो डॉक्टर लोग जिसको भी थोड़ा सा कमजोरी महसूस होता है उसे तत्काल ग्लूकोज को पीने के लिए बोलता है। आप ग्लूकोज पीने से तुरंत जो है शरीर में ताकत या फिर एनर्जी आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक जो ऊर्जा है वहाँ किसमें प्रदान करते हैं? इसके माध्यम से है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से यहाँ प्रदान करते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है आलू में है और चावल में है, पपीते में है, तो इन सभी तरीके से जितने भी खाद्य पदार्थ है उसमें यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है, तो कि कहाँ पर होता है पुनः संग्रहण? इसका आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में पुनः संग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एथलीट को निम्न में से किसमें जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। देखो कोई भी खिलाड़ी है वहाँ खेल रहे थे तो फिर बीच बीच में वहाँ पानी पीते हैं, तो पानी वहाँ सामान्य पानी नहीं है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट से युक्त पानी है जो कि कम समय में उसके शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो किससे होता है ऊतकों का निर्माण? इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन के माध्यम से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन जो है एंजाइम का मूल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता? चावल में नहीं पाया जाता, क्योंकि चावल में जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बाकी जो दाल है, दूध है और मांस है, इसमें प्रोटीन बहुत ही मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्रोत किसमें पाया जाता है? सोयाबीन। सोयाबीन जो दाना रहता है उसमें जो है प्रचुर मात्रा में, लगभग 42% में मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। तो शाकाहारी अगर प्रोटीन पाना चाहे तो वहाँ किससे प्राप्त कर सकता है? दालों से। दाल से जो है प्रोटीन प्राप्त कर सकता है एक शाकाहारी व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो कहाँ पर होता है मानव शरीर में वसा जमा? इसका आंसर आ जाएगा वसा ऊतक में होता है। वसा ऊतक में मानव शरीर में वसा जमा होते हैं। यहाँ थर्ड नंबर का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। इसका आंसर है फंक ने। फंक ने 1912 में इसका जो प्रतिपादित किया है इस शब्द का, विटामिन शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो मैंने पहले बताया था कि एक सोयाबीन में प्रोटीन का जो प्रतिशत है वहाँ 42% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? इसका आंसर है विटामिन। देखो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों से शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? इसका आंसर है विटामिन। विटामिन जो है शरीर में अतिरिक्त आपूर्ति के लिए, यानी कि जो अतिरिक्त एनर्जी है या फिर कह सकते हैं विटामिन के माध्यम से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्धिक स्रोत है। तो गाजर जो है सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका आंसर है विटामिन ए, जो कि रतौंधी, जो आँखों की जो समस्या है उसमें जो है प्रचुर मात्रा में गाजर में विटामिन ए रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर विटामिन ए संचित करता है। तो मानव जो शरीर है विटामिन ए को कहाँ पर संचित करता है? इसका आंसर है यकृत में। यकृत में संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है। तो रतौंधी यानी कि मैंने बताया था कि जो आँखों की जो समस्या है उसके कहा जाता है रतौंधी। तो यहाँ किस विटामिन की कमी से ज़्यादातर होता है? इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमिन क्या है। तो थायमिन क्या है? विटामिन B1। विटामिन B1 जो है थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आंवला में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है। तो किसी भी जो सब्जी से अगर प्राप्त नहीं होता है विटामिन तो उसे क्या कहा जाता है? विटामिन डी। क्योंकि विटामिन डी जो है मुख्यतः रूप से 2 चीज़ों से मिलता है, और वो 2 चीज़ कौन सा है यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन डी। मैंने पहले बताया था यहाँ पर, है ना। तो विटामिन डी जो है किसी भी चीज़ से नहीं मिलता, ना साग से मिलता है, ना भाजी से मिलता है, ना फिर किसी भी खाद्य पदार्थ से। वह 2 चीज़ ज़्यादातर मिलता है। कौन सा? विटामिन डी जो है प्रातःकालीन जो धूप रहता है, जो 1 घंटे का धूप रहता है, उससे विटामिन डी मिलता है। और साथ ही मछली के जो यकृत रहता है उससे तेल बनाया जाता है। तो 2 चीज़ों से हमें मिलता है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, मनुष्य लोहा। लेकिन अगर वैज्ञानिक भाषा में बात की जाए तो फिर आयरन किससे प्राप्त करता है? इसका आंसर है पालक। पालक की सब्जी खाओ तो फिर शरीर में लोहा यानी कि आयरन की मात्रा ऑटोमेटिक वहाँ बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो औसतन ऑक्सीजन का जो तत्व है वह कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर है 50% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है जिससे प्राप्त किया जाता है? आंसर आ जाएगा शैवाल। शैवाल जो कि समुद्री क्षेत्र में रहता है, समुद्र में रहता है, पानी में रहता है, तो वहाँ से आयोडीन जो है सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी गुणवत्ता प्रचुर मात्रा में होती है? इसका आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो फिर क्या पाया जाता है विटामिन डी के सर्जन में? इसका आंसर है कैल्सिफेरॉल। कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वहाँ कैल्सिफेरॉल भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जाएगा विटामिन के। विटामिन के के माध्यम से मानव शरीर में जो है रक्त बहता है, यानी कि अगर कोई जगह चोट लग गया है तो अगर वहाँ से ब्लड बह रहा है, वहाँ से रक्त बह रहा है, तो आपके शरीर में अगर विटामिन के की मात्रा है तो फिर वह थक्का बहुत ही जल्दी लग जाएगा, यानी कि वहाँ सूख जाएगा। अगर विटामिन के की कमी है तो फिर ब्लड वहाँ हमेशा बहता रहता है। उसे रोकने के लिए अलग से इंजेक्शन लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फिर क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है दांतों की विकृति के साथ संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? अगर हृदय की धड़कन जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसमें जो बढ़ता है हार्ट बीट, तो उसको जो है कौन सा खनिज के लिए आवश्यकता है उसको नियंत्रित करने के लिए? इसका आंसर है पोटेशियम। पोटेशियम की जो कमी रहता है तभी जो है हृदय की धड़कन है बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, तो इसको जो है पोटेशियम के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जो सागरीय खरपतवार रहता है उसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण रहता है? इसका स्रोत आयोडीन का। मैंने पहले बताया था जो शैवाल रहता है वो भी एक तरह से समुद्र में ही पाया जाता है, और उसके अतिरिक्त अगर कुछ सागरी जो खरपतवार रहता है उसमें भी आयोडीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो फिर इसका आंसर है आयरन। आयरन की मात्रा जो पालक है उसके पत्तों में ज़्यादातर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो दंत क्षय मतलब दांत गिरने की वजह कौन सी है? इसका आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन की वजह से यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो लौह तत्व किसमें पाया जाता है? आयरन। तो फिर एक तो पाया जाता है पालक में, होगा, हरी सब्जियां रहेगा, ठीक है। दूध, अंडे और नारंगी में नहीं रहेगा, सिर्फ हरी सब्जियों में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता? तो इनमें से वसा कौन विलय नहीं होता? इसका आंसर है विटामिन बी। वसा में विलय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है। तो किसके कारण से जो है एन्सेफलाइटिक होता है? इसका आंसर है विषाणु के वजह से। यहाँ पर इसके मैं थोड़ा टिप लिख भी दिया हूँ कि जापानी इंसेफलाइटिस एक फैली वायरस के कारण होता है। इस तरह यह वायरस पशुओं और मनुष्यों दोनों को एक समान रूप से प्रभावित कर सकता है। यह वायरस संक्रमित मच्छर के माध्यम से जानवर और जानवरों से मनुष्य में प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वहाँ है मस्तिष्क, यानी कि ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसिन दूध होता है प्रोटीन होता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो कौन से तत्व की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है? इसका आंसर है आयोडीन के कारण। आयोडीन की मात्रा अगर प्रचुर मात्रा में ना मिले तो वहाँ शरीर में जो घेंघा रोग है यानी कि जो गला में प्रॉब्लम है वहाँ उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। तो संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है? विटामिन ए करता है, क्योंकि विटामिन ए के बारे में पहले बताया था कि विटामिन ए के माध्यम से जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जाता है, जो कि बाहरी जो संक्रमण है हर समय जो संक्रमण पकड़ने की डर रहता है वहाँ खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? तो रक्तदान द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता? इसका आंसर है टाइफाइड। टाइफाइड जो है रक्तदान के द्वारा नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। तो क्या है आइसोटोप? इसका आंसर है कोसिस्टीन, यानी कि कोबाल्ट 16 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग का कारक है। तो मिनी माता जो रोग होता है उसके प्रमुख कारण कौन से हैं? इसका आंसर है पारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन है। तो सनशाइन विटामिन क्या है? विटामिन डी, यानी कि जो सुबह के धूप है उसे सनशाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? एडिज द्वारा। एडिज जो मच्छर रहता है उसके द्वारा जो है पीत ज्वर संचारित किया जाता है, वहाँ फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो कौन सा रोग संक्रामक है? आंसर आ जाएगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से कौन सा रोग है वहाँ फैलता है? इसका आंसर है प्लेग। प्लेग जो है वायु के माध्यम से भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो विटामिन कौन सा है? यहाँ पर देखो बहुत सारा लिखा है जिसमें फोलिक अम्ल जो है विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो कोई भी वस्तु को यानी कि जो खाद्य पदार्थ है उसको अगर छील कर पकाते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है बाहर निकल जाता है, इसलिए कहा जाता है कि पहले धो लो फिर उसको छीलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध में पाई जाने वाली विटामिन कौन सी है? इसका आंसर है केसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास आने की वजह कौन सी है? आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज जो है दूध में मिठास लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में जो कुल कितनी हड्डियां होती है एक वयस्क मनुष्य में? आंसर आ जाएगा 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जो नवजात शिशु रहता है उसमें जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 300 रहेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी की बात किया जाए तो फिर इसकी जो संख्या है वहाँ 8 होगी, है ना। जैसे कि ये मनुष्य का सिर है तो फिर इसकी जो खोपड़ी है वो इसमें 8 है। लेकिन अगर उसके जबड़े को मिला दिया जाए यानी कि जो इसके फेस के हड्डी को दिया जाए तो फिर टोटल मिलाकर 22 होता है। मतलब फेस में जो है 14 और खोपड़ी में 8, तो कुल मिलाकर जो है 22 हड्डियाँ होती है। लेकिन सिर्फ अगर खोपड़ी की बात की जाए तो फिर 8 ही हड्डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका आंसर है 12 जोड़े होते हैं पसलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती है, यानी कि शरीर की कौन सी हड्डी है जो बहुत ही मजबूत होती है? इसका आंसर है जबड़े की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर है स्टेपिस। स्टेपिस है सबसे छोटी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो लंबी हड्डी कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा फीमर, जो कि जांग से रहता है। ठीक है, जैसे कमर हो गया, यहाँ पर घुटना हो गया, तो दोनों के बीच में जो रहता है वही सबसे बड़ी हड्डी है, लंबी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव की पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? इसका आंसर है ह्यूमरस। देखो यहाँ पर टिबिया है, फिबुला है और फीमर है। यह दोनों जो है टांगों के नीचे यानी कि पैर की हड्डियां है, लेकिन जो ह्यूमरस वहाँ भुजा के जो ऊपरी पार्ट रहता है उसी का यह हड्डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, तो पैर की हड्डी कैसे रहती है? इसका आंसर है खोखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? वहाँ टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका आंसर है जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसका नाम है फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत होते हैं? इसका आंसर है 20 दांत जो है 2 बार उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर होते हैं 32 दांत, जिसमें से 20 दांत जो है 2 बार उत्पन्न होते हैं और 12 दांत जो है ऐसा है कि एक बार अगर जग गया तो फिर भविष्य में अगर टूट जाता है तो फिर वहाँ डबल जगने वाला ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग है वहाँ संपन्न होता है पाचन का? इसका आंसर है छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? इसका आंसर है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है पाचन एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो कौन सा जो है कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? इसका आंसर है पराबट्टू हार्मोन। पराबट्टू हार्मोन्स के माध्यम से यहाँ विनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो एक मनुष्य की जो पाचन नली रहती है, जो छोटी आंत से लेकर बड़ी आंत है, 32 फीट जो है लंबी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है टाइलिन। टाइलिन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं होता है? इसका आंसर आ जाएगा कार्निया। कार्निया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा रेनिन। रेनिन के माध्यम से यहाँ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका आंसर है छोटी आंत, क्योंकि भोजन का सबसे ज़्यादा जो पाचन है वहाँ छोटी आंत में ही होता है, जो कि पोषक तत्व को रक्त के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टाइलिन। टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की होती है, क्योंकि जो छोटी आंत रहता है उसमें भोजन जाकर वहीं पर ज़्यादातर पचता है ना। तो फिर एंजाइम के माध्यम से, एंजाइम किस में पाया जाता है? लार में, जो कि मुख के माध्यम से वहाँ जाता है नीचे की तरफ, तभी जाकर वह भोजन को जल्दी पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो किसके पाचन करती है? स्टार्च के। स्टार्च की जो पाचन है, मुख से निकलने वाली जो लार है, एंजाइम है, उसका पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मानव पेट में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है? इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड रहता है उसका उपस्थिति रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन रहता है वहाँ कहाँ से प्रारंभ होता है? इसका आंसर है उदर से पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस पदार्थ में बदल जाते हैं पाचन क्रिया में प्रोटीन? इसका आंसर है अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड के रूप में यहाँ बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ठीक है, जो पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण का काम करता है? इसका आंसर है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो किसके द्वारा पैदा किया जाता है पित्त जो है? यकृत के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जमा होने से शरीर में, यानी कि जो सिर एरिया है, जो सिर है, वहाँ भारी भारी लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका आंसर है हार्वे ने किया था परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेस मेकर का संबंध किससे है? तो एक पेस मेकर को संबंध रहता है वहाँ हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका आंसर है हृदय। हृदय को जांचने के लिए गति प्रेरक जो है संबंधित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी के माध्यम से जो डाले गए रक्त को रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? घटता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसका जो रक्तदाब रहता है वहाँ घट जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सोने के टाइम, हालांकि जो सवेरे के जो सोने का जो समय रहता है उसी टाइम ज़्यादातर मनुष्यों को हार्ट अटैक की समस्या होती है, कि उस समय जो है रक्तदाब रहता है वहाँ घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, जो एक बार धड़कता है हृदय तो उसका समय कितना लगता है? तो इसका आंसर है 0.8 सेकंड का समय लगता है एक मनुष्य के शरीर के जो हृदय है वह धड़कने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय का स्पंदन कितनी बार होता है? इसका आंसर है 72 बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने प्रकोष्ठ होते हैं एक मानव के हृदय में? इसका आंसर है 4। ठीक है, 4 प्रकोष्ठ होते हैं हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। आपके लिए प्रश्न है कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जैसे कि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ हाथ को पकड़ के नाड़ी को देखते हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ कहाँ पर नापा जाता है इसको? धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से, फिर सिरा से। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। दोस्तों ये आज का जो वीडियो है 10 वीडियो का जो तीसरा वीडियो है आज का कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आने वाला जितने भी 7 वीडियो रहेगा वहाँ 100 MCQ क्वेश्चन रहेगा, जो कि टोटल टारगेट का 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करना हमारा टारगेट है, जो कि आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें से बायोलॉजी से संबंधित अगर 1000 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा। इसलिए आप हमारे वीडियो पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।